और हमारे एबटाबाद और शेरवान और इलाका रश, जिसको अपनी अमूमी ज़बान में कहते हैं इलाका रश, उससे आए हुए मेरे बहुत ही काबिल कदर मेरे साथी, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे नौजवान और पिछले 33 साल से मेरे रफ़क़ाए कार और इस सर्द गर्म मौसम में हमेशा मेरे बाजू बन के चलने वाले मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बहुत खुशी है कि एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर, तकरीबन 24 घंटे या 48 घंटे के नोटिस पर आपको एक मशावरती मीटिंग कह लें, जिरगा कह लें, जब मैं आपसे मिलना चाह रहा था कि कुछ आइंदा के बारे में हम आपस में बातचीत कर लें, कुछ आपसे सुन लूँ, कुछ आपकी बात कर लूँ। तो उस ज़िम्मन में आप जिस तरह जितने भरपूर तरीके से आप यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। आज दर हकीकत मैं इस कश्मकश का भी शिकार था कि मैं पिछले 33 साल से जो हमारा हल्का इंतखाब कौमी असम्बली का रहा, वो जैसे इलाका बकोट है और रश, ये मिलकर हम एक हमारा हल्का होता था। तो इसमें हमारे सियासी नशेब व फराज में हम इकट्ठे हम सफ़र रहे। तो पहली दफ़ा 2018 में जब इंतखाब हुए, उस वक्त भी एक बड़ी मुनज़्ज़म कोशिश करके इस हल्का इंतखाब को फिर 2 हिस्सों में इस तरह तकसीम किया कि वो हमारा जो एक बड़ा तवील रफ़ाकत थी, उसके अंदर बड़ा रखना आया। और आज फिर 2024 के इंतखाबात के लिए भी वही हल्के को, जिसको फिर सिर्फ 1 साल कबल ठीक कर दिया गया था, रिट पिटिशंस के ज़रिए लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक उसको एक बार फिर ख़राब कर दिया गया। लेकिन इस दफ़ा जो सूबाई असम्बली है और जो कौमी असम्बली, उनके अंदर आपस में काफ़ी ज़्यादा जो तारीख़ी और रवायती एक सियासी और एक सोशल स्ट्रक्चर जो बनता है, एक इंतखाब के ज़रिए उसको ख़ास हद तक मुतासर कर दिया गया। लेकिन अब ये ऐसा अमल है कि जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये अपना काम है, उन्होंने कैसे किया ये उनका काम है। हमने तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा चूँकि फिर वही सूरत हाल है जिस तरह गुज़श्ता इंतखाब में हुई थी, और उस वक्त बावजूद मेरी आपसे कोई अर्जेंटली हम मिल न सके, जिसकी बिना पर हमारा कोई फ़ैसला ना हुआ, तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि आपसे हम इंतखाब के ऐलान से कबल जो है वो उसकी तारीख़ का तो ऐलान हो गया, लेकिन शेड्यूल अभी नहीं आया। तो मैंने सोचा कि आपसे मुलाकात कर लो और फिर हम अपनी एक राय बना लें। मैं इस मौके पर आप सबका जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और उनमें अक्सरियत उन नौजवानों की भी है कि जिनके ख़ानदानों से पिछले 33 साल से मेरा एक सियासी भी और समाजी भी ताल्लुक़ जो है वो एक अखलाकी ताल्लुक़ भी हमारा बना। आज उनमें वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आप सबका बड़ा मशकूर हूँ कि इन सारे अरसे में आपने मेरा भरपूर साथ दिया, और इस इलाके में जो सियासत की जो एक नए रुख पे हमने इसको आगाज़ किया कि एबटाबाद की सियासत और हज़ारा डिवीज़न की सियासत, इसने हमारे सूबे के मजमूई सियासी कल्चर के अंदर भी बड़ा एक तब्दीली पैदा की। और इसमें सब आपका बड़ा क्रेडिट जाता है कि आपने यहाँ पे नहायत आला रवायात के मुताबिक एक सियासी
और जमहूरी सिलसिले को आप आगे लेकर गए। तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने भरपूर मेरा साथ भी दिया और अल्लाह ने बड़ी कामयाबियाँ दी। आज ये सही बात तो ये थी कि आइंदा इंतखाब के बारे में बात करते, लेकिन आप सब जानते हैं कि इस वक्त मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, ये अपनी पाकिस्तान के अपने 75 साल से ज़ायद की तारीख़ में ग़ालिबन ये सबसे मुश्किल दौर जिससे हम गुज़रे हैं। ये ऐसा दौर है कि जिसमें एक नौजवान से लेकर एक अपनी उम्र का अगले मरहले में जाने वाले जो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हम रिटायर हो गए, अब हम इंतज़ार करते हैं अपने औलादों की और उनकी आगे औलादों की खुशियों को देख सकें। जिस मुश्किल से आज वो गुज़र रहे हैं, जिस खौफनाक सूरत हाल और गैर यकीनी सूरत हाल से पाकिस्तान गुज़र रहा है और हमारा सारा माशरा गुज़र रहा है, इसमें आप सब शामिल हैं। और इंतखाब का आप देखते हैं, इसका ऐलान होने के बावजूद पूरे मुल्क में कोई ऐसी फ़ज़ा नहीं बन रही कि लोग जब अपनी शमूलियत के लिए अपने आप को तैयार करें।